तो फ्रेंड्स आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, जिसमें हम देखेंगे उसके मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट और उसका मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की कि वो क्या होता है। तो फ्रेंड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को समझने से पहले हम समझते हैं कि वेस्ट क्या होता है। तो फ्रेंड जो वेस्ट होता है वो बेसिकली हर वो चीज जो नॉन यूजेबल हो और जिसका एक इंटेंडेड पर्पस था, वो पर्पस जो है वो पूरा हो गया हो, तो वो वेस्ट कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने मार्केट से एक पोटैटो के चिप्स का पैकेट खरीदा। तो जो पोटैटो के चिप्स का पैकेट है, उस पैकेट का काम क्या है कि जो अंदर उसके जो भी फूड पड़ा हुआ है, चिप्स पड़े हुए हैं, उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करना, ताकि आप तक जब चिप्स पहुंचे वो फ्रेश हो, ताजा हो। ठीक है। तो आफ्टर जब आप उस चिप्स के पैकेट को फाड़ दोगे और चिप्स को कंज्यूम कर लोगे, तो वो चिप्स का पैकेट क्या हो गया? वेस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उसका इंटेंडेड पर्पस पूरा हो गया, चिप्स को प्रोटेक्ट करने का। चिप्स कंज्यूम कर ली गई और जो था वो यूजेबल भी नहीं है, तो क्या हो गया? वो वेस्ट हो गया। ठीक है। तो हमको वेस्ट समझ में आया कि वेस्ट क्या होता है। हर बेसिकली कोई भी चीज जिसका एक इंटेंडेड पर्पस था, वो पर्पस पूरा हो गया हो और जो है वो नॉन यूजेबल हो, तो वो चीज क्या कहलाएगी? वेस्ट कहलाएगी। ना बात करते हैं सॉलिड वेस्ट क्या है। तो फ्रेंड सॉलिड वेस्ट क्या है? सॉलिड वेस्ट एक ब्रॉड कैटेगरी है जिसमें बेसिकली हर वो चीज आ जाती है जो सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म में आती है। नो मैटर वो वेस्ट कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, वो आपका एग्रीकल्चरल वेस्ट है, वो पॉलिथीन है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, कोई भी वेस्ट है, वो सॉलिड फॉर्म में है, तो वो सॉलिड वेस्ट की कैटेगरी में आता है। अब क्वेश्चन ये है कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट क्या है फिर। तो फ्रेंड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट बेसिकली आपका एवरीडे वेस्ट है, जो घरों से, स्कूल से, हॉस्पिटल से, बिजनेस से कलेक्ट किया जाता है एक म्युनिसिपैलिटी एरिया के अंडर, तो वो क्या कहलाया जाता है? आपका म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कहलाता है। अब आपके मन में शायद एक क्वेश्चन आए, क्या सॉलिड वेस्ट और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट दोनों एक ही हैं? तो जवाब है, दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग हैं। ऑल्थो दोनों एक दूसरे के रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, लेकिन दोनों अलग है। कैसे अलग है? देखो, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो है वो बेसिकली एक सबसेट है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक ब्रॉड फील्ड है जिसमें बहुत सारा कैटेगरी का अलग अलग फील्ड्स का वेस्ट आ जाता है, जो सॉलिड और सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। लेकिन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट क्या है? म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट बेसिकली वो वेस्ट है जो किसी सिटी की म्युनिसिपैलिटी हैंडल कर रही है। इसको दूसरे तरीके से बोलूं तो कोई भी नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम किसी भी सिटी का होता है जो उस एरिया का वेस्ट हैंडल कर रहा है, वो वेस्ट सारा की सारा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की कैटेगरी में आता है। आई होप आपको समझ गया हो, समझ में आ गया हो कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट और सॉलिड वेस्ट क्या होता है ना। अब हमको म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट तो समझ में आ गया ना। बात करते हैं कि इसका मैनेजमेंट कैसे होता है, क्योंकि हमको तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ना है ना। तो बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो जब हम इसके म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के मैनेजमेंट की बात करेंगे तो इसका मैनेजमेंट में बेसिकली काफी कुछ आता है। शुरुआत होती है इसके वेस्ट के जनरेशन से। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो है उसके सोर्सेज क्या है, किस टाइप का वेस्ट आता है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से। तो वो क्या होगा? जनरेशन स्टेज होगी वेस्ट की। फिर हमको समझना पड़ेगा इसका कलेक्शन सिस्टम। कलेक्शन सिस्टम में क्या आ जाएगा? मतलब आप किस मेथड से आप जो है या किस वे में आप जो है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से वेस्ट को कलेक्ट करोगे। देन फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन स्टेज। इस स्टेज में क्या होगा? इस स्टेज में बेसिकली मूव करेंगे हम कलेक्टेड जो भी वेस्ट है उसको जो है डिफरेंट सोर्सेज से लेकर उसकी जो भी ट्रीटमेंट और जो भी प्रोसेसिंग फैसिलिटी होएगी नियर बाय, वहां तक उसको पहुंचाया जाएगा। फिर आएगा प्रोसेसिंग स्टेज। अब वे सारा प्रोसेसिंग फैसिलिटी आ जाएगा, प्रोसेसिंग स्टेशन आ जाएगा, वहां पर उसको प्रोसेस करा जाएगा, ट्रीट करा जाएगा, है ना। फिर फाइनली क्या होगा? जब कुछ वेस्ट बचेगा एंड में, क्योंकि ऑल तो क्या है कि जो भी वेस्ट आएगा वो पूरा वेस्ट तो प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ वेस्ट होता है जो डिस्पोजल करने के लिए रह ही जाता है, जिसको लैंडफिल करना ही पड़ता है एंड में। ठीक है। तो यहाँ पर डिस्पोजल मेथड्स आ जाएंगे आपके अलग अलग तरीके के, जिसमें आप क्या करोगे? डिस्पोज करोगे एंड में। तो बेसिकली क्या हो गया? जो पूरा एक स्ट्रक्चर फ्लो हो गया कि किस तरीके से वेस्ट जो है आपका जनरेट होता है और कैसे कैसे करके वो ट्रीट होता है। तो ये पूरा क्या होता है? म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के मैनेजमेंट के अंदर आता है। अब आपके मन में या हो सकता है किसी ना किसी के मन में ये सवाल जरूर आए कि क्या जरूरत है वेस्ट मैनेजमेंट करने की? क्या बिना वेस्ट मैनेजमेंट करे काम नहीं होएगा?
तो भाई जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो आज इतनी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज नहीं होती, राइट। तो अब हम देखते हैं कि क्या रीजन है कि हमको वेस्ट मैनेजमेंट करना ही चाहिए। तो देखो बात करते हैं इसके कुछ रीजंस की। पहला रीजन है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को जो है मैनेज करने का, वो ये है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। नॉट ओनली हम बात कर रहे हैं कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, बल्कि किसी भी कैटेगरी का वेस्ट हो उसको मैनेज करना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप प्रॉपरली वेस्ट मैनेजमेंट नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आपकी एयर पॉल्यूशन होगा, वाटर पॉल्यूशन होगा, सॉइल कंटामिनेट होगी। तो टू अवॉइड दैट वी नीड टू डू आ वेस्ट मैनेजमेंट। उसके बाद हमको पब्लिक और हेल्थ की, जो भी पब्लिक की हेल्थ है या फिर एनवायरमेंट हेल्थ है, उनकी सेफ्टी के लिए भी, है ना, दोनों की, तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो भी हमको वेस्ट मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ताकि जो है जो भी डिसीजेज हैं या फिर जो भी पेस्ट से होकर जो भी इन्फेक्शंस वगैरह हो सकते हैं उनको मिनिमाइज किया जा सके। दूसरी बात, ये भी हो सकता है कि रिसोर्स कंजर्वेशन। अब आप देखोगे जो टुडेज की जो सोसाइटी है वो बेसिकली, कम्युनिटीज हैं वो बेसिकली किस पे चलती हैं, लीनियर इकोनॉमी मॉडल पे। प्रोडक्ट को लो, बनाओ और डिस्पोज करो, टेक मेक डिस्पोज, लीनियर इकोनॉमी मॉडल से कंसेप्ट चलता है यहाँ पर। और जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है रिसोर्सेज की कंजप्शन जो है बढ़ेगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि सारे के सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, और फ्यूचर जो जनरेशन होगी उसके लिए कुछ भी रिसोर्स नहीं बचेगा। रिसोर्सेज में मतलब है मेरा, जो भी आपके पास कोल है, पेट्रोलियम्स हैं आपके, वुड है आपकी, सॉइल्स हैं, है ना, एयर है, ऑक्सीजन है, ये सारे रिसोर्सेज हैं। तो बेसिकली उन रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए भी हमको वेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होंगी। उसके साथ ही इकोनॉमिक बेनिफिट। अब ऑब्वियसली वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे कंपनियां तो कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी होंगी, जिसके कारण कुछ क्या होगा, इकोनॉमिक गेन हुआ, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या है, थोड़ा इकोनॉमिक बेनिफिट मिल सकता है। उसके साथ ही क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, इसलिए भी हमको वेस्ट मैनेजमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल की जितनी भी मोस्टली कंपनियां हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस कर रही हैं। वो क्या कर रही हैं, बेसिकली सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल्स ला रही हैं, जिसमें क्या होता है, वेस्ट का कंप्लीट यूटिलाइजेशन हो, अर्थ से लिया और अर्थ को ही रिटर्न कर दिया जाए कंप्लीटली उसका वेस्ट, है ना। तो कुछ इस तरीके का सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल चलाते हैं वहां पर, जिसकी वजह से क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा सके। उसके अलावा यहाँ पर जो है रिसोर्सेज की, जो भी एफिशिएंट रिसोर्सेज हैं उनको ये जो है प्रमोट करते हैं, तो जिसकी वजह से क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना पड़ता है। अब क्योंकि हमने रीजंस भी पढ़ लिए कि हाँ चलो काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं इससे सॉल्व हो रही हैं वेस्ट मैनेजमेंट करने से, तो क्यों ना अब इसका मैनेजमेंट ही देख लिया जाए। तो बात करते हैं सबसे पहले इसके सोर्सेज ऑफ जनरेशन की, कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कहाँ कहाँ से आता है। तो देखो, जब हम सोर्सेज की बात करेंगे तो ये काफ़ी सारे सोर्सेज से आता है। लाइक सबसे पहला सोर्स होता है रेजिडेंशियल हाउसेज, यानी कि जो भी आपके हाउस हैं, अपार्टमेंट्स हैं, कॉलोनियाँ हैं, तो वहाँ पर जो भी सिंगल फैमिली हो, यानी कि न्यूक्लियर फैमिली हो या फिर जॉइंट फैमिली हो, मल्टी फैमिलीज रहती हो वहाँ पर, तो उनसे जो आने वाला वेस्ट है वो रेजिडेंटल हाउसेज से आने वाला जो वेस्ट है, तो एक तो वो सोर्सेज हो जाता है। दूसरा सोर्स हो जाता है कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट। तो एक म्यूनसिपैलिटी एरिया में ऐसा तो है नहीं है कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट नहीं होंगे, बिजनेसेस नहीं होंगे, लाइक रेस्टोरेंट नहीं हो, होटल्स ना हो, मार्केट ना हो। तो जो भी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है उनसे आने वाला जो वेस्ट होगा वो सारा की सारा किस में आ जाएगा, वो कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट की कैटेगरी वाला वेस्ट में आ जाएगा। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल वेस्ट भी हो सकता है, जैसे कि स्कूल से आने वाला वेस्ट, कॉलेजेस से आने वाला वेस्ट, यूनिवर्सिटी से, पब्लिक लाइब्रेरी से, रिलीजन इंस्टीट्यूट से, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से, तो जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे आने वाला वेस्ट भी यहाँ पर आ जाएगा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में। उसके अलावा पब्लिक सेक्टर वेस्ट हो सकता है। इसमें क्या है, जैसे कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो भी बिल्डिंग्स हैं, है ना, या आप बेसिकली आपकी प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, तो प्राइवेट बैंक्स वगैरह वो भी इसी के अंदर आ जाती हैं। बात करें हेल्थ केयर फैसिलिटीज की, लाइक हेल्थ केयर फैसिलिटीज से आने वाला वेस्ट, लाइक हॉस्पिटल से, आपका नर्सिंग होम से जो भी वेस्ट आता है वो भी इसी कैटेगरी में आ जाता है। मैं यहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज के अंदर बायोमेडिकल वेस्ट की बात नहीं कर रहा, वो बायोमेडिकल वेस्ट जो है अलग तरीके से उसका जो है एक प्राइमरी बेसिकली कलेक्शन मेथड होता है और उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। मैं यहाँ पर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की बात कर रहा हूँ, जो हॉस्पिटल से और नर्सिंग होम से आता है। उसके बाद पब्लिक स्पेसेस से आने वाला वेस्ट, लाइक पार्क से, गार्डन से, ट्रैफिक आइलैंड से, रोड मीडियन से, है ना, या आसपास के एरिया से, या जो भी काम यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी जो है काम करती है या कोई भी म्युनिसिपल एक्टिविटीज होती है उनसे आने वाला वेस्ट भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है।
फाइनली अदर सोर्सेज से आने वाला वेस्ट भी आ जाता है, जैसे कि बल्क वेस्ट जनरेटर होते हैं, जैसे कि आपके अर्बन लोकल बॉडी होती है, आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसने आइडेंटिफाई किया कि कुछ ऐसे बल्क वेस्ट जनरेटर हैं जो प्रतिदिन 100 kg से ज़्यादा का वेस्ट जनरेट करते हैं, तो उनसे आने वाला वेस्ट भी इसी के अंदर आ जाता है। नाउ अब बात करते हैं कुछ फैक्टर्स की जिसकी वजह से ये जो वेस्ट है, जो अभी हमने देखा वो लास्ट स्लाइड में, जो सोर्सेज से आ रहा था, स्कूल से, कॉलेज से, रेजिडेंट से, है ना, म्युनिसिपल एक्टिविटीज के थ्रू, उसकी मतलब ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वेस्ट जो है कम या ज़्यादा हो सकता है, तो उन फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। पहला फैक्टर आता है यहाँ पर कंजप्शन पैटर्न, यानी कि सभी को पता है, आपको भी पता होगा, मुझको भी पता होगा, मोर कंजप्शन मतलब क्या है, मोर वेस्ट। बेसिकली होता क्या है कि सोसाइटीज जो होती हैं वो काफी ज्यादा एफ्लुएंट और कंजप्शन जो है वो करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, काफी सारे अमाउंट में वेस्ट जनरेट होता है। अब पीपल जो है वो काफी ज्यादा बाय करते हैं थिंग्स को, और उनकी एक्सेसिव पैकेजिंग के कारण मोर वेस्ट जनरेट होता है। कहने का मतलब क्या है कि मोर बाइंग मीन्स मोर वेस्ट। तो जितना ज़्यादा खरीदा जाता है प्रोडक्ट नीड से ज़्यादा, उतना ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होता है। इसका एक फैक्टर ये भी है कि पॉपुलेशन ग्रो, जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो करेगी उनकी जो है डिमांड ऑफ कंजप्शन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगी। अब प्रोडक्ट की कंजप्शन की डिमांड बढ़ेगी तो पैकेजिंग ऑल्सो उसमें इन्वॉल्व होगी, और पैकेजिंग इन्वॉल्व होगी तो वो वेस्ट भी होएगी। तो ये भी एक फैक्टर है। उसके अलावा अर्बनाइजेशन आ जाता है यहाँ पर, जिसकी वजह से क्या है, आप देख रहे हो चीज़ें डेवलप हो रही हैं, गाँव से सिटीज़ में लोग आ रहे हैं, नई नई बिजनेसेस आ रहे हैं, नई नई कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बिजनेसेस खुल रहे हैं, है ना। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, काफ़ी सारा डेवलपमेंट हो रहा है। अब डेवलपमेंट होएगा तो ऑब्वियसली जो पुरानी चीज़ें हैं उनकी जगह नई चीज़ों में रिप्लेस किया जाएगा उनको। अब जब पुरानी चीज़ें हटेंगी तो उनका वजह वेस्ट जनरेट होगा, तो वो वेस्ट भी हैंडल किया जाएगा। तो डिपेंड करेगा वो भी अगेन अर्बनाइजेशन के फैक्टर पे, जितना ज़्यादा अर्बनाइजेशन होगा उतना ज़्यादा वेस्ट जनरेट होगा। तो ये कुछ 3 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वेस्ट जो है वो कम या ज़्यादा जनरेट हो सकता है। नाउ बात करते हैं फ्रेंड कलेक्शन मेथड की। तो कलेक्शन मेथड में सबसे पहला मेथड आता है हमारे पास डोर टू डोर कलेक्शन मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली क्या है, जो भी वेस्ट कलेक्टर है वो बेसिकली जो भी घर है ना, तो एक एक घर पे जाता है, वहां से वेस्ट जो भी है उसको कलेक्ट करा जाता है। नॉट ओनली घर बल्कि बेसिकली कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट्स भी हो सकते हैं, लाइक बैंक्स हो सकते हैं, रेस्टोरेंट्स हो सकते हैं, कैफेज हो सकते हैं, और कॉलेज स्कूल्स वगैरह भी हो सकते हैं। तो वहां पर डोर टू डोर जाना और वेस्ट को कलेक्ट करना। अब जो यहाँ पर एक चीज है नोट करने वाली, वो ये है कि जो भी हाउस होल्ड हैं या जो भी वेस्ट जनरेटर हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारा का सारा वेस्ट जो भी वो जनरेट कर रहे हैं वो उसको सेग्रीगेट करके दें। बेसिकली म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स के मुताबिक जो वेस्ट है उसको 3 कैटेगरी में डाला गया है: बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, रिसाइकलेबल, और तीसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन रिसाइकलेबल। ठीक है, तो 3 कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो वेस्ट को जो है कैटेगराइज करते हैं, फिर उसको जो है हैंड ओवर करा जाता है वेस्ट कलेक्टर को। तो ये आता है डोर टू डोर कलेक्शन। उसके बाद है कम्युनिटी बिन्स। कम्युनिटी बिन्स वहां पर यूज करा जाता है जहां पर काफी ज्यादा हाईली डेंस पॉपुलेशन एरिया हो, और जो बेसिकली स्ट्रीट्स हैं काफी ज्यादा पतली हो, मतलब कि कह सकते हो यहाँ पर डोर टू डोर कलेक्शन जो है वो फिजिबल ना हो। तो उस केसेस में क्या किया जाता है कि एक कम्युनिटी बिन्स, मतलब कि पूरी की पूरी एक जोन का या स्ट्रीट का एक कम्युनिटी बिन्स बनाया जाता है, जिसमें पूरी की पूरी कम्युनिटी जो है वो अपना कचरा उस बिन के अंदर डालती है, और वहां से फिर जो बिन होता है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का व्हीकल होता है, ले जाता है और दूसरा वहां पर बिन्स रख जाता है, तो वो कम्युनिटी बिन्स आता है। तो वो एक तरीके का कलेक्शन मेथड होता है। उसमें उसके बाद आता है कर्ब साइड कलेक्शन। कर्ब साइड कलेक्शन में बेसिकली क्या होता है कि जो भी रेजिडेंट प्लेसेस हैं वो अपना जो भी उनका सेग्रीगेटेड वेस्ट है वो उसको अपने घर के बाहर बैग्स में या कंटेनर्स में डाल देते हैं, और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो भी व्हीकल है आपका वेस्ट हैंडल करने वाला, वो आएगा और घर के बाहर जो भी उनके आउटडोर्स में जो भी वेस्ट का जो भी बिन है वहां से वेस्ट को लेकर चला जाएगा। तो ये कर्ब साइड कलेक्शन होता है। उसके बाद कलेक्शन सेंटर्स होते हैं। कलेक्शन सेंटर में जो भी आपके वेस्ट जनरेटर्स हैं उनको एक कलेक्शन सेंटर पे जाना पड़ता है नियर बाई, और वहां पर अपना वेस्ट को जो भी उनका सेग्रीगेटेड वेस्ट है वहां पर हैंड ओवर करना होता है। उसके बाद ना फ्रेंड बात करते हैं बल्क वेस्ट जनरेटर की। अब जो बल्क वेस्ट जनरेटर है बेसिकली जैसे कि इंस्टीट्यूशंस हो गए, कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट या लार्ज कोई भी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हो गई, जो कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में वेस्ट को जनरेट करते हैं, करीब करीब अबाउट 100 kg पर डे, है ना। तो उनकी ये जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो है अपने वेस्ट को अपने प्रीमिसाइज पर ही स्टोर करें,
उसको प्रॉपरली सेग्रीगेट करें, और सेग्रीगेट करने के बाद फिर जो है उसको जो भी उनका ऑथोराइज्ड वेस्ट कलेक्टर होता है या फिर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कलेक्टर होता है उसको हैंड ओवर करें। तो एक कलेक्शन मेथड ये होता है। उसके बाद ये जो है एक और आता है जैसे कि इवेंट बेस्ड कलेक्शन। अब आप सोचो कि जैसे कोई भी अलग अलग जगहों पर कोई स्पेशल इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं, है ना, रिलीजियस इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, फेयर्स, फेस्टिवल्स, गैदरिंग, है ना। तो यहाँ पर क्या है, लोग एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो है इकट्ठा होते हैं, तो वहां पर भी वेस्ट जो है जनरेट होगा। तो ऐसी सिचुएशंस में जो ऑर्गेनाइजर होते हैं उस इवेंट के, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो वेस्ट को प्रॉपरली जो है सेग्रीगेट करें, उसको प्रॉपरली स्टोर करें, और स्टोर करने के बाद उसको जो है जो भी उनका ऑथराइज्ड वेस्ट कलेक्टर है उसको हैंड ओवर करें। तो एक कलेक्शन मेथड ये होता है इवेंट बेस्ड वेस्टेज के लिए। देन आता है हमारे पास वेस्ट ट्रांसफर स्टेशन बेस्ड कलेक्शन सिस्टम। अब यहाँ पर क्या है, एक कलेक्शन सिस्टम आपका ऐसा हो सकता है जिसमें क्या है कि डायरेक्टली जो वेस्ट जनरेटर है उससे वेस्ट लेकर सीधे ट्रांसपोर्टेशन, बेसिकली जो वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी है वहां पर ना भेजा जाए डायरेक्टली। बीच में क्या है, उसको यहाँ पर एक स्टॉप दे दिया जाए, जैसे कि मान लो यहाँ पर दे दिया ट्रांसफर स्टेशन। तो मान लो किसी के जहाँ से या फिर किसी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स से वेस्ट आया, तो उस वेस्ट को पहले तो जो है ट्रांसफर स्टेशन पहुंचाया जाएगा, फिर ट्रांसफर स्टेशन से बड़े व्हीकल्स के थ्रू सीधे जो भी उसका मेन जहाँ पे ट्रीटमेंट फैसिलिटी होगी या ट्रीटमेंट प्लांट होगा वहां भेजा जाएगा। जी क्या इकोनॉमिकली बेनिफिट रहेगा, जिससे क्या छोटे छोटे व्हीकल्स जो है जगह जगह से वेस्ट ला रहे हैं लोकेलिटी से, और वो इंडिविजुअली मतलब अलग अलग व्हीकल जो है मेन प्लांट पे जाएगा। तो ये इकोनॉमिकली बेनिफिट नहीं है, बहुत ज्यादा फ्यूल लगेगा, बहुत ज्यादा मैन पावर लगेगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं कि छोटी छोटी लोकेलिटी से अलग अलग जगह से वेस्ट आ रहा है उसको पहले एक ट्रांसफर स्टेशन भेजा जाता है, फिर ट्रांसफर स्टेशन के थ्रू एक बड़े व्हीकल के थ्रू ट्रांसफर जो है कर दिया जाता है मेन प्लांट के ऊपर, या मेन ट्रीटमेंट प्लांट होता है वहां पर। तो एक कलेक्शन मेथड ये हो सकता है। नाउ बात करते हैं हम आगे। नाउ अब हम बात करते हैं वेस्ट के ट्रांसपोर्टेशन की। तो फ्रेंड्स वेस्ट के जो है ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए बेसिकली क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से जब हम जो है वेस्ट को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है जो मेन ट्रीटमेंट फैसिलिटी है वहां पर, तो उसमें काफी सारे टाइप के व्हीकल्स यूज होते हैं वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर उन व्हीकल्स का जो है ओवरव्यू लेते हैं थोड़ा थोड़ा, कि किस किस टाइप के व्हीकल्स यूज होते हैं, और तो सारे नहीं है लेकिन कुछ है जो मेनली होते हैं। तो बात करते हैं कॉम्पैक्टर ट्रक्स की। यहाँ पर कॉम्पैक्टर ट्रक्स यूज करे जाते हैं। इसका मतलब बेसिकली जो बात करें फंक्शनैलिटी की, तो वो ये होती है कि इसमें एक हाइड्रोलिकली पावर्ड मैकेनिज्म लगा रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो है बल्क में जो वेस्ट जनरेट हुआ ना उसको वॉल्यूम में रिड्यूस करके, उसका वॉल्यूम कम करके उसको अपने अंदर जो है जो भी इसका कंटेनर होता है उसमें स्टोर कर लेता है। तो ये इसकी जो है एक फंक्शनैलिटी है। दूसरा जो आता है वो टिप्पर ट्रक आता है। टिप्पर ट्रक में क्या है, इसमें भी हाइड्रोलिक मैकेनिज्म लगा रहता है, बट ये क्या है वॉल्यूम को जो है वो रिड्यूस नहीं करता, बल्कि इसमें क्या है जो हाइड्रोलिक मैकेनिज्म है वो लगाया जाता है, जिससे क्या है वेस्ट को जो है वो डंप किया जा सके, है ना। तो बेसिकली क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा जैसे कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह पे आपके घर में आसपास में कभी कोई घर वगैरह बना हो या कोई बिल्डिंग बनी हुई हो, तो वहां पर जो बिल्डिंग का मटेरियल आता है लाइक कंक्रीट आती है या सीमेंट आता है, ईंट वगैरह आती है, कुछ भी आती है, तो वो सारा एक कंटेनर के अंदर रहता है। अब होता क्या, जो ट्रक आया है वो हाइड्रोलिक के थ्रू उसके पूरे बेड को जो है ऊपर की तरफ रेज करता है, जिसकी वजह से सारा बिल्डिंग का मटेरियल नीचे आ जाता है। तो उस टाइप के ट्रक्स को हम टिपिंग ट्रक्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास हुक लिफ्ट ट्रक्स भी आते हैं। अब ये हुक लिफ्ट ट्रक्स जो है बेसिकली यूज करे जाते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए वेस्ट कंटेनर्स को। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आपने अभी हमारी पहली वाली स्लाइड्स में देखा होगा कि कम्युनिटी बिन्स थे। तो कम्युनिटी बिन्स में क्या था, बेसिकली वहां पर भी कंटेनर रखे जा रहे थे। तो उन कंटेनर्स को उठाने के लिए और उनकी जगह जो एम्प्टी कंटेनर्स को रखने के लिए जो ट्रक्स यूज कर रहे आते हैं, वहां पर हम हुक लिफ्ट ट्रक्स यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हुक लिफ्ट ट्रक्स आ जाते हैं। उसके बाद ओपन बॉडी ट्रक्स आते हैं, ये बेसिकली वैरायटी ऑफ वेस्ट को रखने के लिए आते हैं, है ना। तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं। देन आता है हमारे पास स्पेशलाइज हजार्डस वेस्ट व्हीकल। अब ये क्या है, जब आपके पास कोई हजार्डस वेस्ट हो, है ना, ग्लास हो, शार्प चीजें हो, निडल्स हो, है ना, तो उनको हैंडल करने के लिए बेसिकली एक स्पेशलाइज हजार्डस वेस्ट व्हीकल्स होता है, लाइक जो कि है बेसिकली इस तरीके से बनाया जाता है ताकि जो जनरल पब्लिक है या फिर
उसको किसी तरीके का हार्म ना हो, है ना, जब ट्रांसपोर्टेशन हो रहा हो उस दौरान। ऐसा ना हो कि ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है हजार्डस व्हीकल का और किसी स्पीड ब्रेकर पे उसमें से वेस्ट निकल के नीचे गिर गया, है ना, किसी को हार्म कर दे। तो उन चीज़ों को, उन फैक्टर्स को ध्यान में रख के जो बेसिकली व्हीकल डिज़ाइन करा जाता है हजार्डस वेस्ट को कैरी करने के लिए, उसको हम जो है स्पेशलाइज हजार्डस वेस्ट व्हीकल्स कहते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने ट्रांसपोर्टेशन देखा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का, कि किस किस तरीके के हमारे पास व्हीकल्स यूज होते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं प्रोसेसिंग एंड ट्रीटिंग द वेस्ट। अब हमारे पास क्या है, अलग अलग कैटेगरी का वेस्ट आ चुका है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से। अब जो है बेसिकली बात आती है कि उस वेस्ट को किस तरीके से ट्रीट करा जाएगा, किस तरीके से इसको काम में लिया जाएगा। तो वेस्ट को जो है काम में लेने के लिए काफी सारे मेथड्स हैं। हर मेथड के अपने आप कुछ प्लस है कुछ माइनस है। तो हम जो है एक एक मेथड को समझते हैं, देखते हैं किस किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के वेस्ट को सेग्रीगेट बेसिकली ट्रीट करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं बायोलॉजिकली ट्रीटिंग मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहला मेथड आता है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में फ्रेंड्स क्या होता है कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है कि जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, लाइक आपके वेजिटेबल वेस्ट, फूड वेस्ट, जो हॉस्पिटल बेसिकली आपके होटल्स रेस्टोरेंट्स, है ना, या रेजिडेंशियल से आता है आमतौर पे। तो उस कैटेगरी के वेस्ट को बेसिकली क्या करा जाता है, डिकम्पोज करा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, जिसमें क्या है कि जो बड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसको छोटे 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 बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रेक कर देते हैं। तो उस टाइप के प्रोसेस को हम कंपोस्टिंग कहते हैं। अब ये जो कंपोस्टिंग करी जाती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करी जाती है। बेसिकली ये जो हम कंपोस्टिंग करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, तो इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव कुछ यूं है कि ये जो है ना ऑर्गेनिक वेस्ट जनरेट हुआ, उस ऑर्गेनिक वेस्ट को ये जो है कंपोस्ट बनाने के लिए यूज कर लेते हैं, जो कि बेसिकली काफी यूज करा जाता है वैल्यूएबल सॉइल अमेंडमेंट के तौर पे, जो कि सॉइल की न्यूट्रिएंट्स को या न्यूट्रिएंट्स के लेवल को काफी इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से प्लांट जो है अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एक तरीके से ऑर्गेनिक वेस्ट को हैंडल करने का ट्रीटमेंट मेथड। अच्छा, एक और मेथड भी होता है जो बायोलॉजिकली ट्रीटमेंट मेथड के अंदर ही आता है, जिसको हम बोलते हैं बायोमिथेनेशन। आपने कई बार देखा होगा, अपने शायद 10th क्लास में या 12th क्लास में आपने शायद कहीं बुक वगैरह में पढ़ा होगा बायोगैस प्लांट। उस बेसिकली प्रोसेस में क्या होता है कि हम जो है जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको एक बायोगैस प्लांट के अंदर डालते हैं और बायोगैस को जनरेट करते हैं। वो सेम प्रोसेस यहीं पर यूज होता है, बायोमिथेनेशन प्रोसेस, इसको हम बायोमिथेनेशन भी कहते हैं। अब इसमें होता क्या है कि बायोमिथेनेशन यानी इसके नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर बायोमिथेन यानी कि बायो वेस्ट से आप क्या करोगे, मिथेन प्रोड्यूस करोगे, जो कि एज अ फ्यूल यूज करा जाएगा। अब इसमें होता क्या है कि जो बायोकेमिकल प्रोसेस है इसमें बेसिकली जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है वो माइक्रोबियल डिग्रेडेशन होता है, जिसके कारण क्या होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो बेसिकली बायोलॉजिकल या बेसिकली बायो वेस्ट है वो पूरा ब्रेक डाउन होता है, और वहां पर मिथेन रिच गैस जो है प्रोड्यूस होती है, जिसको हम बायोगैस भी कहते हैं। तो ये बायोमिथेनेशन प्रोसेस होता है, इसमें गैस जनरेट करते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो ये रहता है कि यहाँ पर जो है बायोगैस जनरेट करी जाती है एनर्जी रिकवर करने के लिए, जिसको आप जो है फर्दर यूज कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, कुकिंग करने के लिए, खाना वगैरह बनाने के लिए, है ना। तो ये जो है इसका बायोमिथेनेशन प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव रहता है ना। बात करें अदर प्रोसेसिंग एंड ट्रीटमेंट मेथड्स की, तो उसमें अदर मेथड आते हैं थर्मल प्रोसेसिंग ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। यानी कि हमने जो ऑर्गेनिक मेथड देखे थे, उन ऑर्गेनिक वेस्ट को ट्रीट करने के मेथड देखे थे, वो बायो मिथेनेशन और कंपोस्टिंग, उसके थ्रू हमने जो है ऑर्गेनिक वेस्ट को ट्रीट कर दिया। अब हम जो बात कर रहे हैं ऐसे वेस्ट की जिसको रिसाइकल किया जा सकता है या जिसको वेस्ट टू एनर्जी बनाने के काम में यूज किया जा सकता है। यहाँ पर आता है हमारे पास इंसिनरेशन। अब इंसिनरेशन प्रोसेस में क्या होता है कि यहाँ पर एक बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, कंबशन करते हैं वेस्ट मटेरियल का हाई टेम्परेचर पर, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वेस्ट है उसको एनर्जी बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर इंसिनरेशन यूज करते हैं। बेसिकली जो इंसिनरेशन प्रोसेस है इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो ये रहता है कि जो बड़े वॉल्यूम पे हमारे पास वेस्ट था उसको रिड्यूस करके उसको छोटे वॉल्यूम पर लेके आया जाए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम इंसिनरेशन कहते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका जो है थर्मली प्रोसेसिंग करने का वेस्ट को, वो ये है कि आप जो है रिफ्यूज ड्राइड फ्यूज बना लो। इसमें क्या होता है, आरडीएफ बोलते हैं इसको। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो सॉलिड फ्यूल ड्राइव्ड हुआ हमारे पास नॉन रिसाइकलेबल कंबस्टिबल कंपोनेंट के थ्रू, जैसे कि प्लास्टिक्स हो गई या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो गया जैसे कि पेपर हो गया या अदर वेस्ट हो गया, तो उसको क्या करते हैं हम बेसिकली उसका फ्यूल बनाते हैं, सॉलिड फ्यूल,
जिसको कहाँ यूज करा जाता है, जिसको काफी जगह पे यूज किया जाता है, जैसे कि पावर प्लांट्स में यूज करा जा सकता है, बॉयलर्स में यूज किया जा सकता है, इंडस्ट्रियल, तो एज अ फ्यूल यूज कर लिया जाता है वहां पर। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है आरडीएफ का? तो आरडीएफ के अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो उसका ऑब्जेक्टिव कुछ यूं है कि यहाँ पर जो वेस्ट जनरेट हुआ उसको एज अ ऑल्टरनेटिव फ्यूल यूज किया जाए, इंडस्ट्रियल बॉयलर में, सीमेंट किल्स में, थर्मल पावर प्लांट में, है ना, जिससे क्या डिपेंडेंसी जो है वो रिड्यूस हो जाए फॉसिल फ्यूल्स पे, जैसे कि कोल वगैरह यूज करा जाता है बॉयलर्स में, थर्मल पावर प्लांट में, तो वो जो है डिपेंडेंसी रिड्यूस हो जाए जिसकी वजह से। तो ये एक तरीका हो गया वेस्ट को रिड्यूस करने का आरडीएफ में, यानी कि थर्मल ट्रीटिंग मेथड है। उसके बाद एक और मेथड है थर्मल के ही अंदर, वो है पायरोलिसिस। पायरोलिसिस में क्या होता है कि ये थर्मल प्रोसेस है ये भी, जिसमें क्या होता है गैसिफिकेशन होता है। बेसिकली हम डिकम्पोजिशन करते हैं वेस्ट का हाई टेम्परेचर पर और एक ऑक्सीजन की एब्सेंस में, जिसकी वजह से क्या है आपको साइन गैस या बायोचार देखने को मिलता है ना, इसको चारकोल भी बोलते हैं शायद कभी। तो ऑब्जेक्टिव की बात करें, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो ये रहता है कि यहाँ पर जो आपका ऑर्गेनिक वेस्ट जनरेट हुआ उसको वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा जाता है। वो वैल्यूएबल प्रोडक्ट क्या है, सिनगैस और बेसिकली बायोचार। ठीक है, इसको हम बायोचार भी कहते हैं। मतलब दो चीजें मिलेंगी, एक सिनगैस मिलेगी, एक बायोचार मिलेगी। और नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो वो है हमारे पास रीयूज और रिसाइकलिंग। अच्छा, ये भी एक तरीके का मेथड है आप जिसके थ्रू सॉलिड वेस्ट को ट्रीट कर सकते हो, वो है रिसाइकलिंग और रीयूज। अब इसमें क्या होता है, रिसाइकलिंग और रीयूज करने के लिए हम मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी यानी एमआरएफ प्लांट्स होते हैं, वहां पर वेस्ट को भेज दिया जाता है। वो एमआरएफ फैसिलिटी क्या करती है, जो भी रिसाइकलेबल मटेरियल्स होते हैं जैसे कि पेपर, प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, उन सभी को सोर्ट करके प्रोसेस करके जो है रिसाइकलिंग सेंटर्स भेज दिया जाता है, मैन्युफैक्चर के पास भेज दिया जाता है, वो उससे अगेन दोबारा नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसको यूज कर लेते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव जो रहता है वो ये रहता है कि यहाँ पर जो भी वैल्यूएबल मटेरियल्स हो उनको रिकवर कर लिया जाए रिसाइकलिंग के लिए, रीयूज करने के लिए, जिसकी वजह से क्या रिड्यूस हो जाए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, और रिसोर्स जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिए जाए और बेसिकली करेंट जनरेशन की नीड को पूरा कर लिया जाए विदाउट द नीड ऑफ वर्जिन मटेरियल। नाउ लास्ट कैटेगरी, अल्टीमेट डिस्पोजल मेथड। अब जो भी अब तक हमने चारों मेथड पढ़े, उन मेथड के थ्रू जो भी बचा हुआ वेस्ट था वो ट्रीट नहीं होता, उसको फाइनली लैंडफिल कर दिया जाता है। लैंडफिलिंग क्या है? लैंडफिलिंग एक इंजीनियर्ड एरिया है जो कि डिजाइन करा जाता है सेफली कंटेन करने के लिए वेस्ट को, जिससे क्या है प्रिवेंट करता है जो कंटेमिनेशन होने से, ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट नहीं करने देता, एयर को कंटेमिनेट नहीं करने देता, जिससे क्या है मिनिमाइज हो जाते हैं ऑर्डर्स और पेस्ट। तो ये क्या है, लैंडफिलिंग एक अल्टीमेट डिस्पोजल मेथड है जिसमें फाइनली वेस्ट को डिस्पोज कर दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव जो रहता है लैंड फिलिंग का वो ये रहता है ताकि जो आपका वेस्ट है वो एक सेफली और सैनिटरी मेथड के थ्रू डिस्पोज कर दिया जाए, जिससे क्या है कम से कम जो है आपका इन्वायरमेंट को और ह्यूमन लाइफ को इम्पैक्ट पहुंचे, और जिससे क्या है हेल्थ हजार्ड या जो भी आपके डिजीजेज वगैरह होती हैं वो कम से कम हो। तो ये हमारा लैंड फिलिंग हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने पूरा म्युनिसिपल सॉलिड, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का जो वीडियो है वो पूरा होता है। मैंने जितनी कोशिश कर सकता था मैं समझाने की, मैंने उतना समझाने की कोशिश करी। बाकी आप बताइए आपको क्या पार्ट नहीं समझ में आया, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।